का दीदार करते हैं, अदब से बैठें, सलीके से बैठें। और हज़रत का ही खुसूसी खिताब होना है। मेरी खुशनसीबी है कि कुछ वक्त हज़रत के सामने मैं आपके सामने गुफ्तगू करने की जसारत करूँगा। हज़रत दुआओं से नवाजेंगे। बात कहाँ चल रही थी? हुजूर हज़रत हलीमा के घर हैं। पूरी रात हुजूर की आमद की बरकत से हुजूर का घर, हुजूर हज़रत हलीमा का घर नूर से मामूर है। हज़रत हलीमा का घर जगमग जगमग रहता है। औरतों ने कहा कि हलीमा कितना माल मिल गया कि सारी रात चिराग जलाती हो, सारी रात तुम्हारा घर रोशन रहता है, आखिर कितना पैसा मिल गया। और ये तो ऐसा काम वही कर सकता है, इतना रोशनी का एहतमाम वही कर सकता है कि जिसको बहुत ज्यादा मालो दौलत मिला हो, बहुत ज्यादा दौलत और सरवत जिसको हासिल हुई हो। तो हलीमा कहती हैं, ऐ औरतों, इस बच्चे को तुमने एक माल के लिए छोड़ दिया था कि यतीम का बच्चा है, ये यतीम का बच्चा है, घर से मजबूत नहीं है, मालदार नहीं है, उसी बच्चे को मैं लेकर के आई। और ये मालो दौलत की रोशनी नहीं है मेरे घर में, ये मालो दौलत की रोशनी, मालो दौलत की वजह से रोशनी का एहतमाम नहीं है मेरे घर में। ये बच्चा जिसको तुम छोड़ करके आई थी, उसी बच्चे की आमद की बरकत है कि आज मेरा घर नूर से मामूर रहता है, मेरा घर रात भर जगमग जगमग रहता है। उसके बाद हजरत उस वक्त जब हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर हजरत हलीमा के घर परवरिश पा रहे थे। 5 साल आपने हजरत हलीमा के घर परवरिश पाई। मचल कर बोले कितनी साल? 5 साल। बोले जरा जोर से, कितने साल? 5 साल हुजूर ने हजरत हलीमा के यहाँ परवरिश पाई। उस वक्त हजरत हलीमा की एक शहजादी थी जिनका नाम शीमा था। शीन या मीम अलिफ, शीमा। ये थे तो हुजूर ही बड़े, लेकिन उम्र में शीमा बड़ी थी। हुजूर ही बड़े थे लेकिन उम्र में शीमा बड़ी थी। शीमा, अब जाहिर सी बात है सबके घरों में बच्चे पैदा होते हैं। अगर कोई बच्चा, भाई छोटा हो, बहन बड़ी हो, तो उस बचपन के आलम में बहन भाई से बड़ी मोहब्बत करती है, उस भाई को खिलाती है, झूला झुलाती है, बड़े लाड प्यार के साथ उसको दुआएं देती हैं कि मेरा बाबू ये बन जाए। उस बाबू को बड़ी दुआएं देती हैं, बड़ी उसके लिए खातिर और तवाजो करती हैं। शीमा है, छोटे भाई हैं, बड़े हसीनो जमील हैं। अपनी वालदा हजरत हलीमा से कहती हैं, शीमा वालदा ये बताओ इस बच्चे को कहां से लेकर के आई हो, इस बच्चे को कहां से लेकर के आई हो? बड़ा सोना भाई है, बड़ा प्यारा हसीनो जमील भाई है, बड़ा खूबसूरत भाई है। तो हजरत हलीमा कहती हैं कि मक्के की सरजमीन से अब्दुल्ला के घर से अब्दुल मुत्तलिब के पोते को लेकर के आई हो। सारी औरतों ने इसलिए छोड़ दिया था कि इसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, यतीम है ये बच्चा, लेकिन मैं लेकर के आई, अल्लाह ने मुझे ये इनाम अता फरमाया। तो हजरत हलीमा की वो शहजादी शीमा है, बड़ी अच्छे तरीके से उस भाई को झूला झुलाती हैं, उस भाई को प्यार करती हैं, उस भाई के साथ बड़े अच्छे अंदाज में पेश आती हैं। एक मर्तबा अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए, मुख्तसर करते हुए मैं बताता हूँ, हजरत हुजूर को शीमा खिला रही है, झूला झुला रही है, झूला झुला रही है। उस वक्त के एतबार से वो झूला था, अगर अब के एतबार से और अब के जो मॉडर्न दौर के एतबार से हमारे बड़े मॉडर्न झूले हैं, बड़े डिजिटल झूले हैं, लेकिन उस वक्त के झूले, पहले जमाने में लोग, आपने भी देखा होगा कि पहले जमाने में लोग कोई चारपाई को दरख्त में बांध लेता था, बच्चों को उसी पर झूला झुलाता था, कोई रस्सी को किसी एतबार से बांधकर झूला झुलाता था। अब शीमा है, भाई मोहम्मद को झूला झुला रही है, और भाई मोहम्मद को झूला झुलाते झुलाते कहती है, ऐ मेरे प्यारे भाई, ऐ मेरे हसीनो जमील भाई, ऐ मेरे हसीनो जमील भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे सरदार बना दे, तुझे सरदार बना दे, सरदार ही नहीं सरदार बनाने वाला बना दे। अरबी में जुमले थे, अरबी में कहती है, शीमा कहती है, अपनी मस्ती में मगन है, भाई की मोहब्बत दिल में है, भाई से मोहब्बत करते हुए कहती है, या रब्बना अबकी लना मुहम्मदा, या रब्बना अबकी लना मुहम्मदा, हत्ता अराहु सय्यदन व मुसव्वदा, हत्ता अराहु सय्यदन व मुसव्वदा। तो चलकर बोले सुभान अल्लाह। अगरचे अरबी जबान समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जन्नती जबान है, इसी के लिए बोलते सुभान अल्लाह। सीमा कहती है, रब्बना अबकी लना
रब्बना अबकी लना मुहम्मदा हत्ता अराहु सय्यदन व मुसव्वदा। तर्जुमा सुने मचल कर बोले सुभान अल्लाह। अरीजा पेश करती है परवरदिगार की बारगाह में, ऐ परवरदिगार भाई मोहम्मद को हमारे लिए लंबी उम्र अता फरमा, भाई मोहम्मद को हमारे लिए उम्र दराज अता फरमा। और कहती है इतनी उम्र दराज अता फरमा, इतनी लंबी उम्र अता फरमा कि मैं अपने भाई मोहम्मद को सरदार देखूं। और कहती है सरदार ही नहीं बल्कि सरदार बनाने वाला देखूं। तो ये दुआ करती है और बड़ी मोहब्बत के साथ दुआओं से नवाज रही है। हजरत हलीमा हजरत हुजूर को ये दुआओं से नवाज रही है। शीमा कहती है कि परवरदिगार मेरे भाई को सरदार बना दे, सरदार बनाने वाला बना दे, सरदार बनाने वाला बना दे। अब मैंने बात छोड़ी थी कहाँ, वो याद है बात कि हुजूर ने 63 साल की जिंदगी गुजारी। 40 साल के बाद आपने फारान की चोटी से ऐलान किया कि एक खुदा की इबादत करो। 13 साल इसी कश्मकश में जिंदगी गुजारी। 13 साल दावत और तबलीग उस मक्कतुल मुकर्रमा, उस मक्की जिंदगी में करते गए। हुजूर की कितनी जिंदगी हुई बोले जला 53 साल। अब कितनी बची 63 में से 53 निकाले कितनी बची 10 साल। अब 10 साल की जिंदगी में ये 10 साल 53 साल के बाद आपने मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत की। अब इस 10 साल की उम्र मुबारक जो मदीनतुल मुनव्वरा में गुजरी, इन्हीं 10 साल में हिजरत के 8वें साल जंगे हुनैन हुई। उस जंगे हुनैन में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा को गलबा हासिल हुआ। हुजूर के सहाबा ने फतह और कामयाबी और कामरानी हासिल की। और ये दस्तूर होता है, ये दस्तूर था, ये तरीका था कि जब इस्लामी जंगें जो होती थी, उन इस्लामी जंगों में जो जिस तरफ की पार्टी जीत जाती थी, जिस तरफ का काफिला जीत जाता था, वो हारने वाले काफिले के तमाम सिपाहियों को कैद कर लिया करता था, तमाम सिपाहियों को बंद कर लिया करता था। हुजूर के साथियों को जीत हुई, हुजूर के साथियों को सहाबा को फतह हासिल हुई। हुजूर के सहाबा के सामने जो काफिला था उनको जब शिकस्त हुई, सारे तमाम लोगों को, उन तमाम सिपाहियों को मद्दे मुकाबिल में जो थे उनको कैद कर लिया गया। जब कैद किया गया, कैद करने के बाद हुजूर ने ऐलान फरमा दिया, अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, सहाबा तमाम लोगों में ऐलान कर दो कि जिन जिन के घर वाले कैद किए गए हैं, उनके घर वाले उनके हिसाब से जो भी मालो दौलत, जो भी सोना चांदी के एतबार से, उनके स्टेटस के एतबार से उनको यहाँ से रिहा करा लें। तो जो जो जिस एतबार से जिसका स्टेटस था, जिसका जो मकाम था, उनके घर वालों ने उन तमाम को अपने अपने घर वालों को छुटाना शुरू किया। अब उन्हीं तमाम कैद लोगों में, उन्हीं तमाम बंद किए हुए लोगों में एक इंसान वो भी थे जो शीमा के शोहर और खाबिन थे। अब जब शीमा को पता लगा कि तमाम लोगों को छोड़ा जा रहा है, लेकिन शर्त ये है कि मालो दौलत और जो जिसका स्टेटस है उसी स्टेटस के एतबार से माल दिया जाए और उसको छुड़ा करके ले जाया जाए। लेकिन मेरे पास तो शीमा कहती है ना, मेरे पास मालो दौलत है, मेरा तो एक ही सहारा था, मेरा शोहर मुझे कमा कर खिलाता था, मेरा शोहर मेरे लिए सब कुछ सहारा था, लेकिन उसको कैद कर लिया गया। अब मेरे पास तो कोई इतना मालो दौलत भी नहीं है कि मैं उनको अपने पास से मालो दौलत दे करके छुड़ा लाऊं। लेकिन शीमा ने कुछ लोगों को गुफ्तगू करते हुए सुना, शीमा ने कुछ लोगों को ये जिक्र करते हुए सुना कि अपनी जबान पर बार बार कोई कहता है मोहम्मद, कोई इधर से कहता है मोहम्मद, कोई उधर से कहता है मोहम्मद। शीमा ने सुना कि मोहम्मद बार बार कह रहे हैं, ये तो बड़ा कोई जाना पहचाना नाम लगता है, ये तो जाना पहचाना नाम लगता है। उन लोगों के पास शीमा जाती हैं, जाकर के कहती हैं, लोगों ये बताओ तुम बार बार जो ये मोहम्मद नाम ले रहे हो ये कौन है, किसका जिक्र कर रहे हो? वो तमाम सहाबा आशिक रसूल कहते हैं कि हम जिसका बार बार नाम ले रहे हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये कोई और नहीं, ये वही है जिनके हुक्म से सारे लोगों को रिहा किया जा रहा है, जिनके हुक्म से कैद से रिहाई मिल रही है। तो कहते हैं, वो शीमा कहती है कि मोहम्मद तो एक ही है, मेरे भाई हैं, मोहम्मद तो एक ही है कि जिनके नाम जैसा और कोई नहीं है। मोहम्मद तो वही है जिनको मैंने बचपन में खिलाया था, मोहम्मद तो वही है जिनको मैंने बचपन में हलीमा के घर में झूला झुलाया था। अगर वही है तो तब तो मेरा काम हो गया है, अब तो मेरी बात बन गई
गई है और जाती है शीमा, जा करके अरीजा पेश करती हैं और जा करके दस्तक देती हैं, कहती हैं मुझे अपने भाई से मिलना है। सहाबा ने कहा हुजूर की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं सहाबा कि हुजूर कोई खातून है, आकर कहती है कि मोहम्मद मेरे भाई हैं, भाई से मिलवा दो। नाम शीमा बताती है। सहाबा ने अरीजा पेश किया। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि अगर वो भाई बताती है तो हाँ मैं भाई हूँ, भेज दो मेरे पास। शीमा जाती हैं, जाकर के 56 साल के बाद शीमा ने अपने भाई मोहम्मद का दीदार किया और देख करके आंखों से आंसू भराए। आंखों से आंसू जब भराए तो शीमा कहती है भाई बड़ी तवील मुद्दत के बाद आपका दीदार हुआ है, बड़ी तवील मुद्दत के बाद आपका दीदार नसीब हुआ है। तो शीमा कहती है भाई जो आपने कैदियों को बंद किया है, उन तमाम कैदियों को जो आप छोड़ रहे हैं उनके स्टेटस के हिसाब से, भाई उन्हीं तमाम कैदियों में एक मेरे शोहर भी हैं, मेरे शोहर भी हैं जिनको कैद कर लिया गया है और मेरी कंडीशन, मेरी हालत ये है कि मेरे शोहर के अलावा मेरा कोई और पुरसाने हाल नहीं है। मेरा शोहर ही है जो मुझको कमाकर खिलाता था, लेकिन अब उसको भी कैद कर लिया गया है, आप उसको रिहा कर दें, वही मेरा सहारा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया शीमा हाँ मैं उसको रिहा कर दूंगा। हुजूर ने बहन को पहचान लिया, उस बहन को पहचान लिया। और क्यों ना पहचानते हुजूर, उस बहन को क्यों ना पहचानते, इसके बारे में हुजूर आला हजरत फरमाते हैं काबे के बद्र दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिनकी निगाहों से, जिनकी निगाहों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना दीदार करा दिया, तो वो शीमा को क्यों ना पहचानते, वो शीमा की क्यों ना पहचान करते। तो शीमा से कहती हैं हाँ बहन मैंने पहचान लिया, लेकिन मेरी एक शर्त है, तेरे शोहर को मैं छोड़ तो दूंगा, रिहाई तो दे दूंगा, लेकिन शर्त यह है मेरी कि ऐ शीमा तू मुझे वही दुआ दे मेरे लिए जो तू मुझे झूला झुलाते हुए बचपन में मेरे लिए दुआएं करती थी, जो मेरे लिए दुआएं करती थी। शीमा उसी दुआ को दोबारा दोहरा, मैं तेरे शोहर को छोड़ दूंगा। शीमा ने जब इतना सुना दुआएं देती है, कहती है परवरदिगार की बारगाह में या रब्बना अबकी लना मुहम्मदा, या रब्बना अबकी लना मुहम्मदा हत्ता अराहु सय्यदन व मुसव्वदा। जब हुजूर ने इतना सुना, हुजूर ने इतना अपने कानों से सुना, हुजूर इरशाद फरमाते हैं ए बहन सीमा जो तूने बचपन में मेरे लिए दुआएं की थी, झूला झुला करके मुझे दुआएं दी थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी उन दुआओं को कबूल फरमा दिया है। सीमा आज तेरे भाई को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाकी भी रखा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे भाई को आज सरदार भी बना दिया है, और सरदार ही नहीं बनाया बल्कि सरदार बनाने वाला भी बना दिया है। देख शीमा ये सिद्दीक हैं, सदाकत के सरदार हैं, ये उमर फारूक आजम हैं, अदालत के सरदार हैं, ये उस्मान गनी है, सखावत के सरदार हैं, ये अली हैं, ये शुजाअत के सरदार हैं। अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल फरमाया और आज तेरे भाई को बाकी भी रखा और तेरे भाई को अल्लाह ने सरदार भी बनाया और सरदार बनाने वाला भी बना दिया है।